गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आशा करते हो अच्छे होगी, स्वस्थ होगी, मस्त होगी। छोटा सा ब्लॉग है आप सभी के लिए। मेरे वीडियो नहीं आ रहे थे और मैं ब्लॉग भी नहीं बना पा रही थी, वीडियो भी नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इसलिए मैंने सोचा कि देखो आपके लिए वीडियो डाल देती हूँ। ये देखो बोतलें चल रही थी मेरे, हॉस्पिटल लेके चले गए थे। इसके पापा बहुत सीने पर दर्द उठा था, लेके भाग गए थे हॉस्पिटल। फिर आज घर पे आ गई हूँ और अब भी मेरी तबीयत अच्छी है। आप सबकी दुआएं हैं मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं हुआ और रिपोर्ट भी अच्छी आई है। बीमार हो गई थी ज़्यादा ही, रिपोर्ट सारी कराई। इसके पापा ने सारी रिपोर्टें करा दी मेरी कि कोई डाउट नहीं रहे कि ये परेशानी है कि ये है। या सीने पर दर्द उठता था, बहुत दर्द उठता था, तो उसकी भी रिपोर्ट आ गई है। मेरी तबीयत दूसरे दिन तीसरे दिन बिगड़ती रहती थी, बहुत ज़्यादा बिगड़ती रहती थी। इसलिए सोचा कि देखो सारी पूरी MRI करा देते हैं और देखो कुछ भी निकलता है तो उसकी दवा हो सकती है, ऐसा बोला था। क्योंकि पता ही नहीं चलता था कि क्या हुआ है क्या नहीं। सारे दुख कुदरत ने मुझे ही दे दिए हो ना, ऐसा लगता था। कभी सिर दर्द हो रहा है, कभी ये हाथ दुखता है, कभी इधर, कभी बुखार आ जाता है, ऐसा होता था। कभी पैरों में दर्द होता था, पता नहीं क्या क्या हो गया था, कुछ पता ही नहीं चला। दूसरे दिन तीसरे दिन कुछ न कुछ होता ही रहता था। तो बीमार बहुत ही रहती थी। मेरी दवा चल रही थी, वैसे पाटन से दवा चल रही थी मेरी, गुजरात से हूँ, पाटन की मेरी दवा चल रही थी। और अभी जो मैं दवाखाने से आई हूँ वो आरिश दवाखाना है, वेद हॉस्पिटल। वेद हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैंने सारी रिपोर्ट कराई, MRI कराई, सारी करा दी इसके पापा ने कि कोई डाउट रहने कि दवा एक चीज़ अगर कुछ बीमारी निकलती है तो उसकी दवा हो सकती है, उसके ज़रिए से अगर कुछ होता है तो इसके ज़रिए से कभी सिर में दर्द होता है, कभी ये होता है। तो रिपोर्ट भी सारी अच्छी है, नॉर्मल आई हुई है, इसलिए कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है अब तो ये होता है, पता नहीं ये क्यों होता है। नॉर्मल भी रिपोर्ट आई है और ऐसा भी लगता है कि ये सारा होता ही क्यों। तो बोल रहे थे, डॉक्टर बोल रहे थे कि देखो आप टेंशन ज़्यादा करती हो। मुझे टेंशन तो होती नहीं है क्योंकि मेरा अच्छा परिवार है, हंसता खेलता परिवार है, क्या टेंशन करती हूँ। भगवान ने दिया है सब कुछ, अच्छा ही दिया है मुझे। मेरा पति, मेरे 2 बच्चे, मुझे बहुत हंसता खेलता परिवार है मेरा, सब लोग अच्छे हैं। तभी मुझे पता नहीं, सब लोग बोलते हैं कि टेंशन लेती हो। डॉक्टर भी ऐसा बोल रहा था कि टेंशन लेती हो। हाँ, ये बोल सकते हो, डॉक्टर ने बोला था सुबह में आप नाश्ता नहीं करती हो, इसलिए ये होता है। और बीपी की तो मेरी परेशानी है, बीपी घट जाती है मेरी, बीपी बहुत लो हो जाती है। सब लोगों की बढ़ भी जाती है, घट भी जाती है, मेरी बीपी लो हो जाती है। इस चक्कर में ये सारा होता है। तो डॉक्टर ने बोला था कि देखो सुबह में आप चाय पीती हो, उसके साथ में थोड़ा नाश्ता किया करो। ये नाश्ता तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। नाश्ता सुबह सुबह में मुझे कुछ खाना मुझे अच्छा नहीं लगता, मगर उनकी बात अच्छी है। मेरे हस्बैंड तो कब से बोल रहे थे, डॉक्टर ने तो चलो अब बोला है कि सुबह में नाश्ता करो। मेरे हस्बैंड तो डेली बोलते हैं, डेली सुबह में बोलते हैं कि आप कुछ नाश्ता करो, नाश्ता नहीं करोगी तो फिर बीमार हो जाओगी। मगर मैं उनकी बात नहीं सुनती थी, इसके लिए सॉरी। और उनसे भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि सो मच सॉरी आपके लिए। आपकी बात नहीं मानी मैंने। अब नाश्ता करूँगी डेली और बीमार भी नहीं होंगी, क्योंकि बीमार हो जाती हूँ तो उनका काम रुक जाता है सारा। मैं जितने दिन बीमार रहूँ उनका काम में दिल ही नहीं लगता। तो मैं ये कहना चाहती हूँ मेरे हस्बैंड से कि आज से मैं अपना बहुत ध्यान रखूँगी और अपने बच्चों का भी ध्यान रखती हूँ, बच्चों का, क्योंकि मैं बीमार नहीं होंगी तो बच्चे भी अच्छे रहेंगे और मेरे हस्बैंड भी फ्री रहेंगे मुझसे, काम में दिल लगेगा उनका। यही आप लोगों से कहना चाहती थी, क्योंकि आप वीडियो नहीं आ रहे थे, सब्सक्राइब भी बहुत सारे कम होते जा रहे थे, मेरे वीडियो चल नहीं थी। इसलिए मैंने बोला कि देखो नहीं तो कोई कमेंट आती है और वीडियो भी डाले ही नहीं है तो कमेंट कहाँ से आएगी। मैंने सोचा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक कमेंट तो कर दिया करो कभी कभी। डेली तो नहीं बोल सकती क्योंकि डेली तो किसी को टाइम नहीं होता। कभी आप लोगों को टाइम मिले तब आप मेरे वीडियो पर लाइक कमेंट छोड़ दिया करो।
मैं बोल रही थी कभी कभी आप वीडियो पे लाइक कमेंट भी कर दिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो शेयर किया करो कि आगे मैं भी कुछ कर सकूं। और आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगी, मुझे अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मैं खुश भी रह सकूँगी क्योंकि आप लोग मुझे सपोर्ट में रहोगे, मेरा सपोर्ट करोगे, बहुत सारे सपोर्ट करते रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, टेंशन नहीं होगी मुझे कोई बात नहीं, तो मुझे भी अच्छा लगता रहेगा। फिर टेंशन भी आएगी, टेंशन भी होगी तो अच्छा लगेगा कि देखो नहीं मेरे भाई बहन चाचा जी ताई जी मेरे सब लोग मेरे यूट्यूब है सपोर्ट करते हैं सभी, तो मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। ये देखो मेरी वैष्णवी मेरी वस्तुता एलोवेरा ने एलोवेरा ने कोपरे तेली ने। और बताइए आप सब लोग कैसे हो, आपके परिवार में कैसे, बताते रहो कैसे हो। मेरा बोलना है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करते रहो। वीडियो नहीं आ रही थी मेरे शॉर्ट वीडियो, मेरी सिस्टर है ये मेरी बहन मेरी बेटी है, कोई नहीं बोलता है कि मैं तुम्हारी बेटी है, बहुत से मतलब में सब बोल रहे थे। मेरी बेटी से बोल रहे थे क्योंकि मैंने हॉस्पिटल में बोतल चढ़ रही थी, मुझे पता ही नहीं था। मेरी बेटी से बोल रहे थे कि आपकी मम्मी है आपकी मम्मी ऐसे सभी लोग बोल रहे थे। तो ये बोलिए कि हाँ मेरी मम्मी है। कि कितने बहन भाई हो आपके? 2 बहन भाई के भाई के घर पे है। तो सब लोग बोले थे कि सिस्टर आपके देखो 2 बच्चे हैं। ना वे खान तो वॉक कर जो वाह। ये मेरा बेटा है 11 साल का मेरा बेटा है, इसलिए सभी से बोल इसलिए बोल रहे थे कि मेरा बेटा भी ये 11 साल का बेटा है, लेकिन ये तो टेंशन किस बात की है ये बताओ आप सभी। मुझे समझ नहीं आता, सब लोग ऐसा बोलते हैं आप बहुत टेंशन लेती हो। मैं क्या टेंशन लेती हूँ मुझे नहीं पता चलता, क्या टेंशन क्या लेती हूँ। अच्छा तो है मेरा परिवार, बहुत अच्छा परिवार है। मैं तो बोलती हूँ हर जन्म में जितने में जन्म लूँ उस जन्म में यही परिवार मुझे मिले, मेरे हस्बैंड भी यही मिले, मेरे 2 बच्चे भी यही मिले। मुझे अच्छा है, अच्छा रखते हैं, अच्छा बहुत सारी खुशियाँ देते हैं। मैं उदास भी हो जाऊँ, अगर नर्वस भी थोड़ी बहुत हो जाती है, मैं उदास बैठी होती हूँ तो मेरे पति को कुछ भी काम नहीं, उन्हें सोचता ही नहीं है कि ये काम करना है मुझे, मेरे पास बैठे रहते हैं, बोलते हैं क्या हुआ आपको, क्यों आप ऐसे बैठी हो, कोई परेशानी हो जाए तो तबीयत अच्छी नहीं हो, बैठते हैं। और दोनों बच्चे भी मेरे पास रहते हैं। और पता है आप लोगों को मेरे बच्चे इतने शैतान हैं, उसके पापा मुझे बोलते हैं टेंशन नहीं लेना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, खाने पीने में जाना। तो मेरे बच्चे जो आग में तेल डालते हैं ना ऐसा करते हैं, बोल देते हैं, दोनों बोल देते हैं पापा मम्मी खाती नहीं है टाइम से, पापा मम्मी ये नहीं नाश्ता करती है टाइम से। फिर पापा तो सिर पर चढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ऊपर उड़ने लगते हैं सारे लोग मुझे ही डांटने लगता है। तीनों बेटा है 11 साल का, वो भी चमचा बन जाता है अपने पापा का। और आज भी बोल रहे थे कि देखो मम्मी घर पे आ गई है, अब ये काम करेगी वो काम करेगी, आराम भी नहीं करेगी, रेस्ट तो करती नहीं है, खाना टाइम से खाती नहीं है। अभी कितने बज रहे हैं देखो, मैंने खाना नहीं खाया तो मेरी बेटी भी आपके सामने आके चली गई, बोल रही थी कि मम्मी आपको खाना नहीं खाना। 8:30 बज गए, मैंने अभी खाना नहीं खाया, सब लोगों ने खाना खा लिया, मैंने नहीं खाया। अभी इसके पापा का भी कॉल आया था कि आपने खाना खाया, खाना खा के दवा लेनी है आपको, टैबलेट ले लेना है और टाइम से 10 बजे सो जाना है। मैंने बोला चल थोड़ी देर में खाना खाते हैं, आप लोगों से बात कर लें, क्योंकि मेरे भाई बहन बहुत अच्छे भाई बहन हैं मेरे यूट्यूब फैमिली, उनसे बात कर लेती हूँ, अपना मन हल्का कर लेती हूँ और उन लोगों को बता भी देती हूँ कि मुझे एडमिट किया था इसलिए वीडियो नहीं आ रहे थे। सुई यहाँ पे क्या हुआ था बताएं आप लोगों को, बीमार हुई थी तो इतनी बीमार हो गई थी मैं, इसके पापा मुझे उठा के भाग गए,
दिखा दी। तो इंजेक्शन वगैरह दिया था हमारे गांव में डॉक्टर, उन्होंने इंजेक्शन दिया था कि थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पे रखो, फिर वो हॉस्पिटल लेके जाना है। तो उन्होंने मुझे इंजेक्शन भी दिया था, तो मुझे थोड़ा आराम मिला था। इंजेक्शन वगैरह 2 इंजेक्शन दिए थे, टैबलेट भी दी थी, तो आराम मिल गया था। तो पूरी रात जगी थी कि निशा को कुछ हो नहीं जाए, कुछ हो नहीं जाए। फिर कल भी ऐसे हुआ। कल क्या हुआ, कल इसके पापा गाड़ी लेके चले गए थे, फिर मुझे ठंडी लग गई थी, ठंडी लगी। फिर देखो मेरी बेटी है, वो मुझे, मैं रो रही थी, खटिया में पड़ी पड़ी रो रही थी, मतलब बहुत ठंडी लग रही थी और दर्द भी बहुत हो रहा था। तो मैंने बोला नहीं था, तो टेंशन हो जाती है सब लोगों को, इन लोगों को सबको टेंशन हो जाती है, और टेंशन में फिर बच्चे भी रोने लगते हैं कि पापा घर पे नहीं है, मम्मी को ऐसा हुआ है। तो मैंने बोला था, बच्चे बोल रहे थे पापा को फ़ोन करूँ, तो मैंने बोला नहीं करना पापा को फ़ोन, परेशान मत करो पापा को। तो मेरे बेटे ने क्या काम किया कि देखो डॉक्टर को बुला के घर पे लेके आया, डॉक्टर को घर पे लेके आया वो। फिर उसने मुझे, दोनों बहन भाई और मेरा भाई भी यहाँ पे फ़िलहाल मौजूद है अभी, मेरा भाई भी आया हुआ है रक्षाबंधन के दिन। फिर ये तीनों मुझे दवा खाने लेके गए, तो मुझे इंजेक्शन दिया था यहाँ पे बोतल चढ़ाने के लिए, यहाँ पे दिया यही है, हाँ ये है, ये यहाँ से, फिर यहाँ से इंजेक्शन दिया तो ये रहा, यहाँ से इंजेक्शन दिया तो नस, जो नस होती है इंजेक्शन देने के लिए, वो नस ही नहीं मिल रही थी, कि बहुत पतली पतली नस है मेरी, पतली बहुत है। तो इंजेक्शन दिया, फिर यहाँ पे पंचर हो गया, फिर निकाल के फिर बहुत सारा ढूंढा, नस वगैरह ढूंढते रहे, नहीं मिली। तबीयत मेरी ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी। फिर डॉक्टर ने यहाँ पे दिया, पता नहीं यहाँ पे दिया था, हाँ सोचो तो यहाँ पे दिया था। फिर यहाँ पे वो बोतल वगैरह चढ़ाई थी, 2 बोतल चढ़ाई थी। फिर मुझे थोड़ा आराम हो गया, फिर इसलिए डॉक्टर ने बोला कि देखो आप MRI करा दो, इनका पूरा MRI करा दो। मेरे पाटन की तो दवा चली गई थी 2 साल पहले पाटन की, क्योंकि मेरे ये नाखून आते हैं, इसमें भी दर्द बहुत होता था, और इस नाखून में दर्द होता है, और देखो गांठ ऐसी बन जाती थी यहाँ पे, पूरे शरीर पे थोड़ी थोड़ी गांठ ऐसी बन जाती थी, ऐसा लगता था। इसीलिए कीड़ा होता है ना, जो बरसातों में कीड़ा होता है, उसने काट लिया और हम खुद जा लेते हैं तो गांठ बन जाती है, ऐसे मेरी गांठें बन जाती है। तो 2 साल पहले मैंने वो कोर्स भी किया, वो कोर्स की मेरे दवा आती थी हर महीने 10,000 की दवा आती थी, और 10,000 की हर महीने 10,000 निकालो पर्स में से, मुझे नहीं अच्छा लगता था कि 10,000 हर महीने चले जाते हैं। मेरे पति कमाते हैं, जो बचत होती है वही चली जाती है, क्योंकि वो अकेले पूरा घर का मैनेज हो करते हैं, दुकान का सामान लाना और बच्चों को पढ़ाने के लिए चौपड़ी, बॉल पेन सब कुछ वही लाते हैं, कपड़े लिखते हैं, हॉस्पिटल जो भी खर्चा होता है वही करते हैं। तो आदमी की कितनी बचत होनी चाहिए, जितना हो सकता है उतना होता है। और फिर जो बचत होती है हमारे हंसते खेलते परिवार में, घर का राशन है, ये वो हर महीने मेरे पति को बहुत लोड करता था, बहुत ही ज़्यादा लोड करता था। ऐसा वो टेंशन में रहने लगे कि मैं अपने परिवार को खुश नहीं रख पाता। उन्हें क्या पता कि वो अपने परिवार को खुश रखते हैं कि नहीं रखते हैं, मुझे पता है वो अपने परिवार के लिए जान भी दे सकते हैं, बहुत खुश रखते हैं। बच्चे बोले ना पापा ये खाना है, पापा वो खाना है, पापा ये करना है, पापा ये लाना है, उनके पास 20 रुपये पड़े होंगे ना, 20 रुपये, तो बच्चे बोले ना कि ये लेके आना है, और मैं भी ये बोलूँ ना कि ये लेकर आना है, तो वो 10 का तो लेके आएंगे घर पे। मैं कुछ भी बोलूँ तो वो बोल देते हैं कि घर पे आके बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ना कि क्यों इतना लेके, तो बोलते हैं कि लेके आया। हम बोला
आपके पास नहीं थे तो आप यूनिक है। मेरा बहुत अच्छे पति हैं, मैं हर जन्म में यही पति चाहूँगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी दुआ करना मुझे हर जन्म में यही परिवार मुझे मिले। बहुत अच्छे। ये देखो मेरी बेटी देख रही है पीछे से देख रही है, अभी खाना खाया है देख रही है। तो मम्मी बाद में वीडियो आप लोगों से यूट्यूब पे बात कर रही हूँ। आप लोग कैसे हो कमेंट में बताना, और कमेंट मुझे ज़रूर करना आप लोग, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग कमेंट करोगे मुझे दिल से खुशी मिलेगी कि नहीं मेरे भाई बहनों ने कमेंट की थी। और गुड़िया सिस्टर की मैं लाइव में भी नहीं जा सकती हूँ, अभी जा ही नहीं पाती हूँ। जा सकती हूँ क्या, मैं जा ही नहीं पाती क्योंकि बीमारी रहती हूँ। खटिया मुझे पकड़ती है या मैं खटिया को पकड़ती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता। कभी कभी तो खाना भी मेरे पति बनाते हैं, मेरी बेटी बनाती है, कभी कभी मुझे बहुत बुरा लगता है। इसलिए मैं गुड़िया सिस्टर से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, सॉरी गुड़िया सिस्टर, आपकी लाइव में मैं नहीं आ पाती थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। और याकूब भाई से भी लाइव में मैं जाती थी, उनकी लाइव में भी नहीं जा पाती हूँ। सुका भाई हैं, उनकी लाइव में भी नहीं जा सकती हूँ क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। और एक सरदार भाई हैं, उनकी लाइव में भी मैं जाती हूँ। और सब लोग मेरी लाइव में जितने लोग जुड़ते हैं उनकी सबके लाइव में मैं जाती हूँ, सभी से बात करती हूँ। कितना दिन हो गए, 10-15 दिन जैसे बीमार में रही हूँ उस दिन से, नहीं तो मैं अपनी लाइव ऑन करती हूँ, नहीं तो मैं किसी की लाइव में जाती हूँ क्योंकि मन ही नहीं लगता कि तबीयत ख़राब होती तो अच्छा नहीं लगता, खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता, किसी से बात करना भी अच्छा नहीं लगता। तो आज तो मैंने सोचा ही था कि आज मैं आप लोगों से बात करूं, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे बहुत अच्छा फील होगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे अपने हाल चाल बता देना, पूरा ब्लॉग मेरा देखना, ठीक है। और अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना। चलो बाय बाय, क्योंकि मेरी बेटी है वो खाने के लिए बार बार अंदर से देखेगी, यहाँ से देखती है, तो खाने के लिए बोला है, पापा का फ़ोन आया, दूसरे फ़ोन से वो ऑन कर देगी, फिर दोबारा मेरे पास फ़ोन आएगा। ठीक है, बाय बाय, तेरा दे सभी अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना। जय श्री कृष्णा।